पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्या होता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है, उसके छोटे छोटे टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स को समझना है तो आज की इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। काफी सारी जो है यहां पर हम इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, समझाएंगे आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के बारे में। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है बच्चों, तो लास्ट तक जरूर देखना। और लास्ट में जाते जाते आपके लिए कुछ एक और सीक्रेट में लेकर आया हूं बेटा, तो लास्ट तक क्लास को जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। ठीक है, ये लगभग जो है सेम होता है पी एंड एल अकाउंट के अंदर। आप लोगों ने पी एंड एल और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में क्लास 11th में भी समझा था, और जब मैंने ये फंडामेंटल स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे भी मैंने आप लोगों को समझाया था। तो जो बच्चे आज की इस क्लास में नए हैं बेटा, डिस्क्रिप्शन में लेक्चर नंबर 1 मतलब पार्ट नंबर 1 से आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उनके वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे। आप वहीं से देखते हुए आपका सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे बच्चों। हेलो बच्चों, तो मेरा नाम है शाहरुख खान और स्वागत है आप सभी का हमारी जीरो से हीरो की सीरीज में, जिस 100 डेज की सीरीज में आपके तीनों सब्जेक्ट्स अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत आसान भाषा से क्लियर करा जा रहा है। तो आप इस क्लास के अंदर जो है, आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझने से पहले कुछ चीजें जो हमें एक बार और रिवाइज कर लेनी चाहिए। देखो, आप सबको पता है कि फर्म जो है अपने एक्सपेंसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रखती है। एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस बेटा, ठीक है, क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है बेटा। एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है बच्चों, डायरेक्ट जो एक्सपेंसेस होता है इसकी रिकॉर्डिंग जिस अकाउंट में की जाती है उस अकाउंट का नाम है ट्रेडिंग अकाउंट। क्या नाम है बच्चों? ट्रेडिंग अकाउंट। इज दैट क्लियर? डायरेक्ट एक्सपेंसेस की एंट्रीज या ट्रांजैक्शन की एंट्रीज जिसमें करते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। इस एक्सपेंसेस को लेस करने के बाद में अगर कुछ बैलेंस बचता है, अगर पॉजिटिव बैलेंस बचता है तो उसे बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर नेगेटिव बैलेंस बचता है तो उसे बोलते हैं ग्रॉस लॉस। और ये दोनों बैलेंसेस जो होते हैं, आपने जो भी अर्निंग किया था फर्म ने, उसमें से उन्होंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस निकाल दिया। अब जो हमारे पास बैलेंस बचा है उसे हमने 2 नाम दिया है, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस नाम दिया है है ना, और ये हमने ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस की एंट्री की है। अब इस बैलेंस को हमें क्या करना है, इस बैलेंस में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी लेस करना है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस करने के लिए हमें अलग से एक सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा बेटा, जिसका नाम होता है पी एंड एल अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटा। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से जो भी ये बैलेंस यहां ट्रांसफर हुआ है, इस बैलेंस को हमने यहां डाला है पी एंड एल पी एंड एल अकाउंट में डाला है बेटा। उसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस किया जाएगा, और उसके बाद अगर कोई पॉजिटिव बैलेंस बचता है तो उसे नेट प्रॉफिट बोलेंगे, और अगर कोई नेगेटिव बैलेंस बचता है तो उसे नेट लॉस बोलेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? और ये फाइनली जो नेट प्रॉफिट और लॉस होता है ये जाता है ओनर के पास में। ये पूरी एक चेन है, ये पूरा एक वर्क फ्लो है, जहां पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को एक सेपरेट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं जिसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को एक सेपरेट अकाउंट में लिखते हैं, उसे बोलते हैं पी एंड एल अकाउंट। ट्रेडिंग में से सारे खर्चे निकालने के बाद जो बैलेंस बचता है उसे या तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बोलेंगे, और ग्रॉस लॉस ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस करने के बाद जो पैसा बचेगा उसे या तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बोला जाएगा। इज दैट क्लियर? अभी फिलहाल तक तो ये था। अब एक और चीज ऐड हो जाती है जब हम पार्टनरशिप पढ़ते हैं तब, और वो एक और चीज क्या ऐड हो जाती है, वो हो जाती है पी एंड एल के साथ में एप्रोप्रिएशन। क्या ऐड हो जाती है?
पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अकाउंट किस लिए बनाया जाता है? ये अकाउंट इसलिए बनाया जाता है, यहां पर हम लोग जो पार्टनर से रिलेटेड एंट्रीज हैं वो हम इसमें मेंशन करते हैं। क्योंकि यहां पर क्या होता है, इसको ऐसे समझिए बेटा कि सपोज करो पार्टनर्स अपना बिजनेस कर रहे हैं, अचानक से उन्हें एक अकाउंटेंट की जरूरत है ताकि वो अपने हिसाब किताब को रेगुलरली लिखवा सके। अब उन्होंने जब पता किया तो मार्केट में जो लोग ये काम करते हैं वो हर महीने 15 से 20 हजार रुपए ले रहे हैं। तो पार्टनर में से ही किसी एक पार्टनर ने सजेस्ट किया कि देखो हम बाहर किसी को 15 से 20 हजार रुपए देंगे, उससे अच्छा है कि वो काम आप मुझे दे दो, मैं वही काम हर महीने 5,000 रुपए लेकर कर दूंगा। इट मीन्स यहां पर सैलरी दी तो जा रही है बट किसी बाहर के व्यक्ति को नहीं, पार्टनर्स को ही दी जा रही है। इसको दी जा रही है, पार्टनर को ही दी जा रही है सैलरी। और सैलरी कौन देगा? फर्म देगी बेटा। तो फर्म के लिए चाहे बाहर वाले को सैलरी दें चाहे पार्टनर को सैलरी दें, फर्म के लिए दोनों ही खर्चे हैं, ठीक है। इसलिए उन खर्चों को निकालना बहुत जरूरी होता है। तो अब यहां पर पार्टनर सैलरी ले रहा है तो वो भी क्या हो गया है बेटा, एक एक्सपेंसेस हो गया है फर्म के लिए। बट क्योंकि वो पार्टनर भी है इसलिए वो इस पी एंड एल अकाउंट में पार्टनर से रिलेटेड एंट्री बिल्कुल भी नहीं करेगा। उसके लिए भी वो अलग से एक सेपरेट अकाउंट बनाएगा जिसको बोलते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बोलते हैं बेटा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं बेटा। आई बात समझ में आपको मेरी कि मैंने क्या कहा कि अगर कोई पार्टनर सैलरी लेता है बिजनेस से, अगर कोई पार्टनर कमीशन लेता है बिजनेस से, अगर कोई पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेता है बिजनेस से, तो ये तीनों के तीनों जो हैं खर्चे होंगे फर्म के। फर्म के क्या है? तब भी खर्चे हैं बेटा, क्योंकि सारा खर्चा किसको बियर करना है? फर्म को करना है। तो फर्म के लिए तीनों खर्चे हैं, बट ये तीनों खर्चे जो हैं किससे रिलेटेड हैं बेटा? पार्टनर से रिलेटेड हैं। किससे रिलेटेड हैं? पार्टनर से रिलेटेड हैं। इज दैट क्लियर? ये तीनों खर्चे पार्टनर से रिलेटेड हैं, इसीलिए हमें पता रहे कि ये वाले खर्चे पार्टनर से रिलेटेड हैं। इसके लिए हमने एक सेपरेट अकाउंट बनाया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इज दैट क्लियर बच्चों? यहां तक मेरी बात समझ में आई? अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो बच्चे, ठीक है। तो ये होता है पूरा एक लेजर, एक तरह से मान लो आप, जहां पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, पी एंड एल अकाउंट बनाया जाता है और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट किसके लिए होता है मैंने आपको बताया, पी एंड एल अकाउंट किसके लिए होता है मैंने आपको बताया, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन किसके लिए होता है ये भी मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है। बट एक चीज तो बता देता हूं बेटा, आपके 12th के कोर्स में आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछेंगे क्वेश्चन के अंदर। लगभग पी एंड एल एक दो बार पूछ सकते हैं, बट सबसे ज्यादा बार आप जो अकाउंट बनाने वाले हो पार्टनरशिप के अंदर वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाने वाले हो। अगर 11th में आप लोगों ने अच्छे से अकाउंट बनाना सीखा होगा तो मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके से आपने पी एंड एल अकाउंट का फॉर्मेट बनाया था बेटा, उसी तरीके से ही यहां पर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनेगा। इज दैट क्लियर? बट आप लोगों को चेन भी याद रखनी है कि सबसे पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनता है पी एंड एल अकाउंट, और अब बनेगा उसके बाद में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये चेन भी आपको ध्यान रखनी है बेटा। आओ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट देखते हैं बेटा कि फॉर्मेट किस तरीके से होता है। ये देखो बेटा, इस तरीके से आपको बनाना है। ये आपका अमाउंट का कॉलम हो गया, ये पर्टिकुलर का कॉलम हो गया, ये अमाउंट का कॉलम हो गया अगेन, ठीक है। ये हमारा जो है यहाँ पर डेबिट साइड हो जाएगा, ये हमारा क्रेडिट साइड हो जाएगा बच्चे, ठीक है। ऊपर हमें लिखना है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और नीचे लिखेंगे आप फॉर द, याद रखना है हमेशा यही लिखना है, ईयर एंडेड 31
मार्च और जो भी ईयर दे रखा हो वो आप लिख देंगे। ठीक है बेटा, यहां आप लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ये आप लिखेंगे बच्चे। क्लियर? ये हो गया आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का पूरा फॉर्मेट। यहां तक कोई डाउट है बेटा तो प्लीज आप लोग मेरे से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। जैसे देखो, समझो, एक बात समझते हैं, एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि देखो यहां पर ए और बी दो पार्टनर्स हैं जो कि इक्वल शेयर लेंगे बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो 1:1 लिख दिया बेटा मैंने यहां पर। ए यहां पर सैलरी लेगा, तो ए की जो सैलरी है वो 15,000 रुपए पर मंथ होने वाली है। यहां पर ए जो कि पार्टनर भी है और बिजनेस से प्रॉफिट के अलावा यहां पर सैलरी भी ले रहा है और यहां पर 10% कमीशन भी ले रहा है। यहां पर ये कमीशन भी ले रहा है 10% बिफोर, ये बिफोर याद रखना बेटा, ये बिफोर से जो है कैलकुलेशन काफी चेंज हो जाएगी, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। ठीक है ना, यहां पर बिफोर का केस आ गया बेटा, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन या एनी जो भी चीजें दे रखी हो, बट बिफोर आ गया, मेन चीज है बिफोर आ गया। बिफोर आ जाएगा तो क्या होगा सर, अभी बात करेंगे इसके ऊपर। बी एंटाइटल टू कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। बी भी यहां पर जो है कमीशन ले रहा है, 10% कमीशन लेगा आफ्टर। ठीक है ना, ये देखो आफ्टर वाला केस आ गया। आफ्टर के केस में कैलकुलेशन अलग हो जाएगी कमीशन के प्रोसेस में, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। उसके बाद में और क्या इंफॉर्मेशन है सर? और तो बेटा जी कुछ भी नहीं है। बोल रखा है कि प्रॉफिट है हमारे पास में 4,40,000 रुपीज का। प्रॉफिट जो कंपनी के पास में है वो है 4,40,000 रुपीज। ठीक है, आ जाओ, चलो अब इसको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में किस तरीके से मेंटेन करेंगे वो समझते हैं बेटा। प्रॉफिट, अब देखो बेटा, सबसे पहले बात याद रखना, फर्म के लिए जो भी खर्चे हैं, फर्म के लिए जो भी खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, ठीक है ना, वो सब आप कहां लिखोगे? डेबिट साइड में लिखोगे। फर्म के लिए जो भी लॉसेस हैं वो कहां लिखोगे आप? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में लिखोगे। और फर्म के लिए जो भी इनकम होगी वो क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी और प्रॉफिट भी क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। यह बात आपको हमेशा याद रखनी है। और जितने भी अकाउंट आप मेंटेन कर रहे हो या आने वाली क्लास में मेंटेन करोगे बेटा, हमेशा अपने आप को ऑनर नहीं मानना है, अपने आप को फर्म मानकर ही आपको सारी एंट्री मेंटेन करनी है बेटा। उसी के अकॉर्डिंगली पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेज हैं उसे हम डेबिट साइड लिखेंगे और जितनी भी इनकम है और प्रॉफिट है वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। हमारे पास कंपनी का प्रॉफिट हुआ है 4,40,000, मतलब 4,40,000 रुपीज का। ये 4,40,000 रुपीज जो है कहां से आए हैं बेटा? तो ये बात ध्यान रखना, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले कौन सा अकाउंट बनता है? तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले पी एंड एल अकाउंट बनता है। तो आपको यहां पर लिखना है बाय पी एंड एल अकाउंट में। यहां पी एंड एल अकाउंट क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि प्रॉफिट हुआ है और प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और ये प्रॉफिट कहां से ट्रांसफर होकर आ रहा है? पी एंड एल अकाउंट से ट्रांसफर होकर आ रहा है। आप चाहें तो ब्रैकेट में प्रॉफिट लिख सकते हो, जैसा कि मैंने यहां पर लिख दिया है 4,40,000 रुपीज। क्लियर? इसके बाद जो इंफॉर्मेशन है वो मुझसे कह रही है कि खर्चे हैं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में खर्चे कहां लिखते हैं? डेबिट साइड में। तो यहां पर जैसे ए को सैलरी मिल रही है, वो भी कंपनी के लिए क्या है बेटा? खर्चे हैं। तो वो यहां लिखेंगे 15,000 रुपये महीना, मतलब पूरे साल के कितने हो गए बेटा? यहां पर हम कैलकुलेट कर लेंगे उसको। ठीक है, तो 15,000 इंटू 12 कर लेंगे तो 1,80,000 रुपीज आप यहां लिख देंगे। यहां पर फर्म जो है कमीशन भी दे रही है ए को 10% का, तो वो भी लिखेंगे बेटा, तो वो भी खर्चा है कंपनी का। तो यहां लिखेंगे एज कमीशन।
ठीक है। तो 4,40,000 रुपीज है। बिफोर का केस है, बिफोर के केस में परसेंटेज जैसे हम नॉर्मली निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे, ये मैंने यहां लिख दिया है। ठीक है बेटा, तो 4,40,000 का ये 10% मतलब 44,000 रुपीज हो जाता है। उसके बाद में बी को भी कमीशन मिल रहा है, तो बीज कमीशन। ठीक है, ये कौन सा केस है, ये बिफोर का केस है, और ये कौन सा केस है, आफ्टर का। अब देखो आफ्टर में जब कमीशन आप निकालते हो तो कैसे निकालोगे, प्रॉफिट लेना है 4,40,000 है ना, 10% है बेटा, 100 में ये ऊपर वाला 10 वापस प्लस कर दोगे तो 110 हो जाएगा। मतलब ऊपर जो वैल्यू है उसे नीचे भी आपको 100 के साथ प्लस कर देना है। तो यहां पर देखो बेटा 4,40,000 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 10 कर देंगे तो 40,000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40,000 रुपये हो जाएगा, 40,000 रुपीज हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन में और कोई एक्सपेंसेस ना ही कोई इनकम फर्म की दे रखी है। अब हम इसको अकाउंट को क्लोज कर देंगे। अब बेटा ये लास्ट एक्सपेंसेस होता है फर्म की तरफ से, फर्म का ये लास्ट एक्सपेंसेस है। इसके बाद अगर कोई पॉजिटिव बैलेंस बचता है तो वो एज इट इज पार्टनर को बांट दिया जाता है। जो भी गिवन रेशियो रहेगा, यहां पर गिवन रेशियो इक्वली बांटना है। इज दैट क्लियर। तो यहां पर देखो शक्ल देख के पता लग रहा है कि 4,40,000 ज्यादा है, मतलब इनकम साइड ज्यादा है, खर्चे की साइड कम है। तो इनकम में से सारे खर्चे निकालने के बाद में भी कुछ इनकम बचेगी प्रॉफिट के रूप में, और ये लास्ट खर्चा था फर्म का, तो बचा हुआ जो प्रॉफिट है वो पार्टनर को इक्वल रेशियो में बांट दिया जाएगा। मैं यहां लिख दूंगा बेटा 4,40,000, इधर भी लिख देंगे बेटा 4,40,000 रुपीज। ठीक है, अब इसमें से अपन क्या करेंगे, 4,40,000 में से सारे एक्सपेंसेस निकाल देंगे बेटा, जैसे कि 1,80,000 निकाल देंगे, जैसे कि 44,000 निकाल देंगे, 40,000 निकाल देंगे, तो बचे 1,76,000 रुपीज। ये हमारे पास में बच गया बेटा। अब ये बचा हुआ जो अमाउंट है पॉजिटिव अमाउंट है। अब ये लास्ट खर्चा बचने के बाद, जो लास्ट खर्चा निकालने के बाद में ये पैसा हमारे पास बच गया। अब हम इस पैसे को प्रॉफिट के रूप में पार्टनर को दे देगी, और जो गिवन रेशियो रहेगा क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग दे देगी। तो मैं यहां लिख दूंगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट। इक्वली बांटना है बेटा, तो 1,76,000 को डिवाइडेड बाय 2 कर दो, इक्वली बढ़ जाएगा। तो 88,000 ए ले लेगा और 88,000 बी भी ले लेगा, और ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। तो बेटा ये था आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई थिंक एंड आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहां हमने पूरा प्रोसेस और सारी चेन P&L की हमने समझने की कोशिश की है। हमने यहां पर कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी है जिससे आपके डाउट हो सके। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे भी DM करके आप मेरे से पूछ सकते हो बच्चों। आई थिंक एंड आई होप आपको आज की क्लास काफी यूजफुल और काफी इंपॉर्टेंट लगी होगी बेटा। अच्छी लगी ये क्लास तो लाइक जरूर करना, अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।